सभी मिलके आज जो घटनाएं घट रही है देश में, उन देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज है, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर एक जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। अब तो कल आप देखे हैं कि 2 पार्टियां मिले थे, कांग्रेस भी थी, आज पवार साहब भी आए हैं और उनका भी कहना यही है कि सबसे मिलके हम बात करेंगे और एक होकर आगे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। राहुल गांधी तमाम विपक्ष पार्टियों के साथ मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात होती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, मुलाकात होती है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ। इस मुलाकात में आप देखेंगे कि राहुल गांधी खुद बिहार जाते हैं और बिहार में जाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होते हैं, सलमान खुर्शीद भी मौजूद होते हैं। तो ये मुलाकात, ये बैठक साबित करती है कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होने वाला है। सिर्फ यही बैठक नहीं होती है, हाल ही में शरद पवार के साथ भी राहुल गांधी देखे जाते हैं, उनके साथ भी मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद कहा जाता है कि विपक्ष एकजुटता बहुत जरूरी है और आने वाले चुनाव में एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई ये सभी पार्टियां देखती हुई नजर आएंगी। लेकिन क्या इस तरह से राहुल गांधी चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इसी बीच राहुल गांधी के लिए संसद सदस्यता वापस पाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो अभी भी सवालों के घेरों में मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूरत कोर्ट से उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर से एक तारीख दे दी जाती है, जिस तारीख के तहत राहुल गांधी को 20 अप्रैल को सुनवाई के दौरान जाना होगा, लेकिन उसमें क्या फैसला होगा ये भी देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी मुलाकात क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुलाकात मोदी सरकार की कुर्सी हिलाने के लिए है? क्या यहाँ पर अब सत्ता छीनी जाएगी या कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अबरार। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सबसे ये सवाल है कि ये जो मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है राहुल गांधी की, तो इस बैठक के क्या मायने निकल सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी लगातार विपक्षी एकजुटता के लिए एक जो है पहल कर रहे हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी इसी तरीके की तमाम बातों को रखा था। लेकिन अब देखिए कि इस कड़ी में जो तमाम कदम उठाए गए हैं उनके द्वारा, उसमें कोई ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिली है। यही वजह है कि विपक्ष के कई बड़े नेता अब भी जो है इस पूरे मामले में अपने बयान को अलग थलग देते हुए नजर आते हैं। शरद पवार का आप जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। शरद पवार ने किस तरीके से अडानी वाले मुद्दे पर जो है विपक्ष की उस लाइन से हट करके अपने बयान को दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री वाली बात हो। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के ये तय किया जा सकता है कि अगर विपक्षी एकजुटता नहीं देखने को मिलती है, विपक्ष के बीच जो तालमेल की कमी है अगर वो लगातार बनी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को सियासी रूप से एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और यही वजह है कि 2024 के लिए जो एक मुश्किल पैदा करनी चाहिए थी विपक्ष को बीजेपी के ख़िलाफ़, वो दरअसल उसमें किसी भी तरीके से जो है कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। फ़िलहाल इस समय अगर देखा जाए तो विपक्ष की ये जो कमज़ोरी है बड़ी, यही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है। क्योंकि ममता बनर्जी से लेकर के मायावती, अखिलेश, ऐसे तमाम बड़े चेहरे, ये विपक्षी एकजुटता की धुरी आप कह सकते हैं इनको। और अगर ऐसे ही तमाम नेता अलग थलग हैं, अपने अपने हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दों को तय कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि
बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से 2024 में जो बिगुल जो है फूंका जा सकता है और किस तरीके से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 में विपक्ष की सरकार बनेगी। तो ये बिल्कुल बेमायने है। जब तक आप एक मंच पर बैठकर के एक मुद्दों पर सहमति जताकर सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज़ जो है नहीं उठाएंगे, तब तक आप सत्ता में दोबारा वापसी नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपका मानना है कि ये बेमायने हैं, यहाँ पर इन जो मुलाकात हो रही है इनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। जैसे कि शरद पवार राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं और सावरकर के बयान पर जब राहुल गांधी घिर जाते हैं तो यही शरद पवार उन पर तंज कसते हुए देखे जाते हैं, उनको बदनाम करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन अब हाल ही में वो दिल्ली पहुँचते हैं मुलाकात करने के लिए, तो क्या ऐसे में शरद पवार चुनाव को देखते हुए अपनी जीत हासिल करने के लिए देखे जा रहे हैं या राहुल गांधी के साथ पार्टी बनाने को देखे जा रहे हैं? क्या कुछ लगता है शरद पवार जो मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो लगातार जो है इस वक्त जो है राजनीति में अपने तमाम बयानों को दे रहे। चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार का आप देखिए कि जिस तरीके से वो सरकार गिरती है, हालांकि उस सरकार को बनाने का वो तमाम समीकरण को जो है शुरुआती दिनों में जो तमाम जिम्मेदारी थी वो शरद पवार की ही थी और शरद पवार की बदौलत ही महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन जो है वो बनता नजर आया और फिर सत्ता भी उसकी चली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सत्ता जो है वो गिरी और फिर उसके बाद शरद पवार ने जिस तरीके से एमवीए गठबंधन के टूटने के बावजूद, उसके सरकार के गिरने के बावजूद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं के साथ मंच साझा किया, तो ये सारी बातें क्या दर्शाती है? क्या शरद पवार अपने हितों को जहन में रख करके तमाम फैसले लेते हैं, तमाम राजनीतिक कदम उठाते हैं और यही वजह है कि वो विपक्षी एकजुटता का कोई भी मान नहीं रखते हैं। अगर वो रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अगर एक मुद्दे को लेकर पूरे देश में अभियान छेड़ रही है और लगातार वो विपक्ष के तमाम नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, तभी शरद पवार इस तरीके का बयान देते हैं कि विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका लगता है। तो ये तमाम आप कह सकते हैं कि चीज़ें बतलाती है कि राहुल गांधी के द्वारा ये जो कोशिश की जा रही है, प्रयास जो किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को तभी बल मिलेगा तब जो आप कह सकते हैं कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो है इस पर सहमति जताएंगे, ख़ासतौर से शरद पवार, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र में हमेशा से कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल के तौर पर रहे हैं और उनके वजह से ही महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सत्ता जो है आसानी से बनती नजर आती है। देखिए, इसी बीच एक सवाल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जब बीते दिन राहुल गांधी को लेकर सूरत कोर्ट में कोई फैसला नहीं सुनाया जाता, विपक्ष के साथ मुलाकात कर रहे हैं, एक बात है, एक बात ये सही भी मानी जा सकती है क्योंकि चुनाव को देख के किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आएगी ही नहीं, तो ऐसे में राहुल गांधी जो मुलाकात कर रहे हैं इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्योंकि सूरत कोर्ट में फिर से डेट दे दी गई है, हो सकता है उस डेट में राहुल गांधी के हक में फैसला ना आए, तो राहुल गांधी के लिए क्या ये एक सबसे बड़ी हार मानी जाएगी? देखिए, राहुल गांधी के ऊपर जो ये जो एक तरीके से सज़ा के तौर पर जो उनकी सदस्यता छीन ली गई है, तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक ड्रामेबाजी के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के कई दृश्य जो है संसद के भीतर देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद सत्ता पक्ष के लोग होने की वजह से ही जो है जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। तो राहुल गांधी के खिलाफ एक फैसला आता है, उनकी सदस्यता रद्द होती है, फिर उसके बाद पटना के कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई जारी हो जाती है। तो एक के बाद एक ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो दरअसल बतलाती है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार किस मंशे के तहत यहाँ पर जो है विपक्ष की जो है आवाज़ों को दबाना चाह रही है। ख़ासतौर से जो है राहुल गांधी काफ़ी बड़ा फैक्टर है विपक्ष के नज़रिए से अगर देखें तो, क्योंकि विपक्ष के एक बड़े नेता के तौर पर वो देखे जाते हैं और यही वजह कि बीजेपी ये चाहती है कि 2024 से पहले तक विपक्ष जो है जो विपक्षी खेमा है उसके भीतर इतना ज़्यादा डर और खौफ बैठा दिया जाए कि वो चुनाव में उस तरीके से जो है उभर कर अपने जो है जीत की तमाम कोशिशों को जो है वो करने में जो है सफल ना हो पाए। क्योंकि अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं और जिन मुद्दों पर आपको सत्ता पक्ष को घेरना है उसमें आप उस तरीके से काम करते जो है नज़र नहीं आ सकते हैं।
तो इसी बीच मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर राहुल गांधी अपने बचाव में देखे जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ये हथकंडे आजमाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी देखे जा सकते हैं अगर उनकी संसद सदस्यता वापस आ जाती है तो? देखिए, एक आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से लोकसभा का चुनाव काफ़ी जो है अहम जो है माना जाता है, और विपक्ष के भीतर इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस वक्त मुद्दों को लेकर के जो एकजुटता और मुद्दों को लेकर के जो जनता के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए वो दरअसल उस तरीके से नज़र नहीं आती है। और जहाँ तक पीएम बनने का सवाल है, तो अगर विपक्ष एकजुट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें भी संभव होती नज़र आ सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से पूरा मुद्दा सामने आता है कि अगर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से राहत मिल जाती है तो उनके लिए सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। यहाँ पर संसद सदस्यता वापस मिल जाएगी, चुनावी मैदान में उतरते हुए भी नजर आएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई देंगे, ये सवाल मेरा आपसे भी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस मुद्दे को जानने के बाद और राहुल गांधी के साथ जो तमाम विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है, इसके क्या मायने निकलते हैं, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।